जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? बड़े अरसे बाद आप लोगों से यूट्यूब पे मुलाकात हो रही है और ये वीडियो आप इंशाल्लाह ताला फेसबुक पे भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे। और आज हम लोग माशाल्लाह से अकील बुखारी भाई के साथ है। अकील बुखारी भाई किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे, बड़े बड़े मोटिवेशन, जितने जितने मोटिवेटर्स हैं उनसे ज़्यादा बर्ड भी सेल करे इन्होंने। तो आज बड़ी मज़े की गुफ्तगू होने वाली है। एक बात का याद आप लोग रखें, एक बात याद रखें, ये एक पेट चूरन नहीं है। जो भी बात होगी हकीकत के ऊपर मबनी होगी। और हम लोग शुरुआत करते हैं अकील भाई से। और जी अकील भाई, कैसे हैं आप? जी अली, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, मेरे घर आए, तशरीफ़ लाए। और मेरे ख्याल है ये वक्त की ज़रूरत थी कि हम बैठ के कुछ फैक्ट्स पे और खुल के बातें करें। अकील भाई शुरुआत करते हैं कि आप अकील भाई कब से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर की? अली नसीब, मेरे ख्याल है ये 2002-2003 से मैंने स्टार्ट लिया था इसको, बर्ड्स के इंपोर्ट के बिज़नेस को। इससे पहले मैं वैसे तो इंपोर्ट 92 से मैं अलहमदिल्ला काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो बेसिक काम केमिकल्स के हवाले से था इंपोर्ट का। लेकिन 2002-03 से जो है ये बर्ड्स इंपोर्ट का किया था। उसके बाद एक लॉन्ग जर्नी है, जैसे मेरे ख्याल है मैंने काफ़ी चीज़ें जो पाकिस्तान रेस म्यूटेशन है, चाहे वो एनिमल्स में हो या बर्ड्स में हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने इंपोर्ट किए हैं। उसमें ये मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान के जितने जू हैं उसमें जिराफ, टाइगर्स, जितने जू एनिमल्स हैं वो भी। आप स्पीशीज बताएं कि जैसे बर्ड से हटके भी कुछ बर्ड्स हैं, वो मतलब कोई ऐसी स्पीशी है आपके पास? जी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं उसमें। बिग कैट्स में अगर आप देखें तो टाइगर्स हैं, लॉयंस है, जिराफ्स हैं। बल्कि 2018 में हमने पूरा चार्टर किया था कैंप फुल ऑफ एनिमल्स का। अच्छा। वो पूरा चार्टर था जिसमें मेरे ख्याल है 200 प्लस एनिमल्स थे। उसमें जिराफ थे, जेब्रास थे और डियर्स की पूरी वैरायटी थी। जो पूरे पाकिस्तान के जो जूज हैं, इसमें बैरिया टाउन का जू भी शामिल। अच्छा अच्छा, ये अपने कराची का बैरिया जी, टाउन? कराची में जो जिराफ है वो अलहमदा मैंने इंपोर्ट किए हुए जबरदस्त, जितने एनिमल्स हैं। माशाल्लाह। तो आपने माशाल्लाह से हमारे कुछ, वैसे तो हमारे अरीब करीब के ममालिक में भी कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट वगैरह करे हुए हैं। जी, मैं इसके साथ साथ इंडेंटिंग का काम इस तरह करता हूँ कि मेरा ख्याल है कराची पाकिस्तान की मार्केट उसके मुकाबले कम है। मैं बाहर से देखिए बाहर एक्सपोर्ट भी करता हूँ, जैसे सही गल्फ है। कंट्री में, दुबई में, बहरीन में, इवन इंडोनेशिया में, कहीं से साउथ अफ्रीका से लेके वहाँ भी एक्सपोर्ट। यानी कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जी पूरी दुनिया में बट साउथ अफ्रीका का है, एक्सपोर्ट वो दुबई में हो गया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ऐसे कई कंट्रीज तो हैं। पाकिस्तानियों से आपकी क्या लड़ाई है? हम पाकिस्तान का बर्ड क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहे आप? अरे यार, बड़ी आपने दुखती रख दिया। यार आपकी बात ठीक है, अगर हमने सरवाइव करना है ना तो हमारे लिए सर्वाइवल एक्सपोर्ट का भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट कल्चर होना चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए जो हमारा माइंडसेट है वो एक्सपोर्टर वाला होना चाहिए। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से इसमें मैं कहूँगा हमारे इंपोर्टर्स का भी हाथ है, एक्सपोर्टर्स का भी है, सब इसमें शामिल है। जी। हमने इसको सही डायरेक्शन नहीं दी। और सबसे ज़्यादा बिगाड़ हमारे जो ये सारे नहीं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका भी हाथ है कि वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। इसमें मैं आपको तो पता है, कराची में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतना मिसगाइड करते हैं कि वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट ना हो। अब आप देखें ना, एक आध ग्रुप में तो बाकी में आप कह रहे हैं कि कोई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं एक्सपोर्ट ना हो। इससे एक्सपोर्ट से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? अली भाई, ये तो हम सबकी फेवर की बात है। बात ये है कि एक आध ग्रुप है, उसमें आप जाएंगे सुबह उठने से पहले वो एक्सपोर्ट को गाली देंगे, रात को सोने से पहले गाली देंगे। उसकी वजह है कि देखें, उनको पता है जब ये एक्सपोर्ट होना शुरू होगा ना तो चीज़ें जो है ना अपनी रियल स्टेटस पे आ जाएंगी। ठीक है। चाहे प्राइस हो, चाहे वो सब चीज़ें डिस्क्लोज होंगी। ठीक है। अभी तो हो क्या रहा है कि हर गली में आप जाओगे ना, अगर 4 घर है तो 2 घर वाले की अपनी सोसाइटी है, हाँ। उसके 2 कज़न है, 10 लोग हैं, अच्छा। तो उसने सोसाइटी बना ली है। अच्छा। अब वो मसला है कि वो जो परिंदा पालने वाला था वो एग्रीकल्चर्स बन गया है, हाँ। और जब उसने वो लव बर्ड कंपनी को पढ़ लिया, रट लिया, तो वो दुनिया की सबसे अजीम चीज़ बन गया। उसका सबसे मेन होता है कि वो मिसगाइड किस तरह करेगा। पहले तो ये 2-4 कॉपी पेस्ट करेगा, उसके बाद इंपोर्टर को 2 गालियाँ देगा। अब वो इंपोर्टर की गालियाँ तो फिर समझ आती थी कि चलो यार कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। हाँ। मैं कहता हूँ जो एक्सपोर्टर को बुरा कहता है ना, वो उस मुल्क का, इस काम का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा नासूर है। तो यही वाली बात जो अक्सर इम्पोर्टर से लगाई जाती है कि इम्पोर्टर जो है ये बहुत बड़े भेड़िए हैं इस हॉबी के अंदर, इनसे बर्ड ना लिया जाए। तो अब वही आप कह रहे हैं, वही चीज़ एक्सपोर्टर के साथ भी होना स्टार्ट हो गई है। जी बिल्कुल हो गई है। आपने देखा कि मैंने 2-3 शिपमेंटें की है और शायद मैंने ये डिसाइड हो गया है, मैं शायद कि मैं थोड़ा
स्टेप डाउन हो गया हूँ कि यार मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा, अभी लोगों को इतना ही डेप्थ का नहीं पता होगा, आपकी पहली शिपमेंट जो एक्सपोर्ट हुई है 2024 में, वो बताएंगे कब हुई है? 2024 से मेरा लास्ट मंथ, यानी कि फेब में, जी फैब है। फेब में, ठीक है। फेब के अंदर उसमें कौन कौन सी आइटम्स थी? उसमें कैरिबिनो, अल्बानो, डकिनो और इसके अलावा अप्लायंस की कुछ थी और भी फिशरीज थी। ग्रीन अप्लायंस? हाँ ग्रीन होगा, फिशरीज भी थी उसमें। फिशरी भी थी, ठीक है। ये आपने कहाँ से कलेक्ट करी, मतलब किन से लिए? क्योंकि आपने खुद तो ब्रीड नहीं करवाया, जाहिर बात है लोगों से लिया होगा, तो इसके सोर्सेस क्या थे? अली इसका थोड़ा सा एक जवाब लंबा है, थोड़ा सा हाँ, मुझे टाइम बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास टाइम है। देखें, इस वक्त कंडीशन ये है कि पाकिस्तान भर में बहुत ज़्यादा ब्रीड आई हुई है, थोड़ा सा mic open, हाँ। ब्रीड काफ़ी आई हुई है, हाँ हाँ, सप्लाई बहुत ज़्यादा है ठीक और है। माल सेल नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक तो नए फेंसर्स नहीं आए, दूसरे कि जो एग्जिस्टिंग है वो भी थोड़ा सा आउट हो रहा है। ठीक है। तो उस दौरान जब ये हमारी कोशिश हो रही थी पिछले 3-4 महीने से, तो हमने अल्लाह का शुक्र है एक ऑर्डर बनाया। तो कुछ कराची के लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, तो मैं चाह रहा था कि कराची वालों को सपोर्ट की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और मैं, मेरा हक ज़्यादा कराची पे है, एक उनसियत होती है, उनसियत होती है। लेकिन मैं इसमें एक बात कर रहा हूँ, ये बात मुझे पता चली ग्रुप में, एक बात हुई कि वो कहते हैं कि वो वकील साहब कहते हैं कि मैं कराची का बेटा हूँ, माल पंजाब से मंगाया हो तो पंजाब का बेटा। तो मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि पंजाब का बेटा भी हूँ, मैं सिंध का बेटा भी हूँ, मैं केबी का बेटा हूँ, मैं बलूचिस्तान का बेटा हूँ, मैं पाकिस्तान का बेटा हूँ। और ये तासुब मुझे ना पसंद है, ना ये जो तासुब करते हैं वो कह रहे हैं हम एक दूसरे के भाइयों की पीठ पे छुरा घोंपते हैं। पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। तो मुझे जहाँ भी जो फैंसियर पाकिस्तान से जो डिज़र्व करते हैं, ख़ासकर लेडीज़ जो अपना बर्ड नहीं बेच सकती, मेरी कोशिश होती है कि उनसे ख़रीदूँ, चाहे 1500 ज़्यादा हो लेकिन उनसे ख़रीदूँ, या फिर वो लोग जिनका बिल्कुल ब्रेड एंड बटर इससे चलता है। ठीक है। अब जिन्होंने 400-500 बर्ड लगाए हैं वो इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग वीक नहीं होता, वो ठीक है, वो कर लेता। तो मेरा होता है कि छोटे बर्ड हैं उनसे लें, वो चाहे पाकिस्तान की किसी भी हिस्से में। आपके कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने बैकयार्ड फार्मिंग जो एक कॉन्सेप्ट है उसके तहत 1 या 2 पिंजरे अपने घर की बैल्कनी में या कहीं किसी कोने में रखे थे, उनके पास जो ब्रीड है आपने उनको रिलीफ दिए, देने की, बेसिकली रिलीफ देने की कोशिश, रिलीफ दी। और कराची वालों को देने की कोशिश की थी, उसका थोड़ा मैं आपको, एक हमारी मीटिंग भी हुई थी कराची वालों के साथ और अच्छे इंटेंशन के साथ हुई थी। उसमें मैंने उनको अपने रेट दिए थे, रेट वो दिए थे जो मुझे पंजाब से या कहीं और से ज़्यादा थे, जो मैंने उनको ऑफ़र की थी, बिकॉज ऑफ कि यार कराची वालों को वो, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि जी हमारी लोकल जो है इससे ऊपर प्राइस में बिक रहे हैं, सेल हो रही, सेल हो रही कराची में। उसमें कुछ 8-10 लोग थे जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे ग्रुप को, उन्होंने वो इसको नहीं माना या जो भी किया, तो उसके बाद वो मैंने कहीं और से पंजाब से लेके एक्सपोर्ट की थी। आप कहें तो नाम भी बता दूंगा, तो जरूरी है तो कहाँ से ली? आप कुछ भी बता सकते हैं, आपके ऊपर है, चैलेंज छोड़े। बहरहाल तो वो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उससे कम में मुझे मिल गया। और उसके बाद मुझे पता चला कि इन्होंने कराची वालों के साथ भी ज्यादती की, इस तरह के वो बेचारे उस रेट में जो कम थे वो देने के लिए तैयार थे, उनको एक तो चीज़ मैंने क्लियर बताई नहीं। उसमें 2-3 लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, मैं उनका नाम ज़रूर लेना शुरू चाहूँगा। एक आगा शेरोज़, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल किया। उसकी वजह है कि उस बंदे के मैंने ये देखा कि देखें वो एक बिजनेसमैन है, उसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सबके, लेकिन वो चाहता है कि जो डिज़र्व करते हैं उनका काम करे। वो इधर भागता है, मेरे पास भी आया, उसने स्पेशल रिक्वेस्ट की, और हालांकि उसका बनता नहीं था, उसने मुझे कॉल करके जब ये थोड़ी उल्टी सीधी बातें की हैं ग्रुप वालों ने, तो मुझसे उससे एक्सक्यूज़ किया, हालांकि बेचारा उसका तो बनता नहीं, मैंने बल्कि एक्सक्यूज़ की। तो ये वो लोग हैं, मैं कहता हूँ हमारी इंडस्ट्री के, जो इसको लेके चल रहे हैं। और इन्हीं के साथ कुछ भेड़िए हैं, भेड़िए ऐसे हैं कि वो सस्ती शोहरत समझते हैं ना, कि अगर शो भी कराना है तो दूसरे के पैसों के, आप करेक्टर का लेवल देखें। ऐसे लोग हैं कि जो सुबह उठ के इंपोर्टर को गालियाँ देंगे, एक्सपोर्टर को, और जब कोई शो कराना होता है उसी नासूर को, जो नासूर कहते हैं, उसके पास आते हैं, वकील भाई मुझे पैसे दे दें, मुझे शो कराना है। अगर मोटरसाइकिल गिफ्ट करनी है तो वो हमारे आते भाई उनसे जाके करते हैं। और फिर ये मतलब एहसान फरामोशी का एक लेवल है जो नीचे वाला लेवल है। अच्छा, आपको अभी क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं? अगर आप कराची से या लाहौर से या इस्लामाबाद, पिंडी, में कोई शहर का नाम नहीं ले रहा, हम पाकिस्तान से बर्ड अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें मुश्किलात क्या क्या दरपेश हैं, और क्या क्या चैलेंजेस हैं, और क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है जो एक आम बंदे को होनी चाहिए एक्सपोर्ट से पहले? देखिए, अगर मेरी वजात किया जाए तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर क्रीमोनो अल्बाइनो एक्सपोर्ट होता है तो सबका फ़ायदा है, नहीं होता तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, मेरे तो एक्सपोर्ट और चीज़ें हो रही हैं।
लेकिन हम तो चाहते हैं कि सबके लिए फ़ायदा हो। तो सिर्फ नुकसान ये हो रहा है कि ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि एक्सपोर्टर का बाइकआउट करें। मैं तो कहता हूँ कि यार करके देख लें, रिजल्ट आ जाएगा। आपका बाइकआउट किस वजह से? आप मुझे क्या बताना वजह कि है? एक्सपोर्टर का आप बाइकआउट, तो एक तरह से बाइकआउट ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है हो रहा है इस वक्त। एक्सपोर्टर जो है खुद से कह रहा है कि आओ यार गले में घंटी ये बांध लो मेरे, कर लो, प्राइस भी दे रहा है अच्छी। तो फिर अभी क्या इश्यूज हैं? अब ये आजकल का माशरा आपको नहीं पता अकील भाई कितने खराब माशरा चल रहे हैं। ये हमारी सराउंडिंग्स के अंदर लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के पास जो जो मोटिवेटर्स थे वो सारे तो आगे पीछे हो गए। अब बर्ड उनसे कौन बाय करेगा, अली, ये इशू है। ये वही, ये नासूर हैं जिनको असल नासूर वही हैं। ये वही भेड़िए हैं जो चाहते हैं कि आम लोगों का फ़ायदा ना हो। वो अपना मंजन चूरन भेजें, अपनी सोसाइटी बनाएं, चंदा लेके भीख मांग के शो कराएं, अपना नाम करें। और उनके साथ जो फॉलोअर हैं, इसमें दो टाइप के फॉलोअर हैं इनके। एक तो उन्हीं की तरह के माइंडसेट के चीले हैं उनके, ठीक है। वो थोड़े हैं। बाज़ वो बेचारे हैं जिनको बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, वो बेचारे उनको उनकी बातों में आ जाते हैं। इंटरेक्शन नहीं, वो बातों में आ जाते हैं। वो मेरे ख्याल से बड़े मासूम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भी उनके साथ होती है। ठीक है। उनको मैं चाहता हूँ कि सही पिक्चर बताई जाए, उनकी असलियत बताई जाए कि ये आपके खैरखा नहीं है, मुखलिस नहीं है। ये सिर्फ अपनी मीडिया वाले अपने आप को पब्लिसिटी करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। इनको पहचानने की ज़रूरत है। ये एक्सपोर्ट ना होने देंगे, लेकिन अल्लाह तब जब चाहेगा मदद करेगा तो रोक तो नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन ये आखिरी दम तक जाएंगे कि आपको एक्सपोर्ट रजा में एक्सपोर्ट के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले नहीं था, मैंने कहा ना, अकील शट भाई, डाउन हुआ ये था। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट लेकिन है। मुझे लोगों ने कहा कि नहीं, इनका इस तरह मुकाबला करें, इनको करके दिखाएं। तो फिर मैं मेरी भी मजीद ये मेरी भी रिक्वेस्ट है कि एनर्जेटिक आप होके आया हूँ। नेगेटिव लोगों को छोड़ें। जी जी इनका काम शुरू से ये सोसाइटियों में घुसना, ये सोसाइटियां बनाना, ये जो भी करना है, मैं इनके लिए भी कहता हूँ अल्लाह इन पे रहम करे और आमीन, इनकी मगफरत फरमाए और बिल्कुल। इनको सही रास्ता दिखाए। इस वक्त हम बड़े कॉज के ऊपर है। ये एक दो जो छोटे लोग हैं जिन्होंने छोटी हरकतें करी जी हैं, जी और यकीन माने इनकी छोटी हरकतों की वजह से काफी लोगों को माजरत भी करनी पड़ती है। जी, माजरत भी करनी पड़ी छोटे लोग की वजह से। इन छोटे इसमें लोगों आपने भी की थी यार, हालांकि आपका तो बनता ही नहीं था। आप क्योंकि एक अच्छा काम कर रहे थे और मैं ये चाह रहा था कि आप ना भागे ना। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, कैमरे में कह रहा हूँ कि यार आप ना ये काम मुझे छोड़ अल्लाह के ने मैं भागे ना। मेरी कोई ताकत नहीं है ना मेरे कुछ, लेकिन अल्लाह ने एक चीज़ दी है कि हौसला बहुत दिया हुआ। और ये जो कुछ भी अल्लाह की मेहरबानी, मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो उस आप लोग जिस लोगों ने दोबारा मुझे एक वो दिया, तो मैं अब दोबारा एक नई एनर्जी के साथ अब एक्सपोर्ट डबल करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। आपका साथ। और आप देखेंगे कुछ दिनों में आपको बहुत बड़े अनाउंसमेंट मिलेंगे एक्सपोर्ट के हवाले से, जिसमें कुछ बड़ी सोसाइटीज जो रियल सोसाइटी है, बेगर सोसाइटी नहीं, भीख मांगने वाली वो जो भीख मांग के करते हैं, वो बर्गर भी दूसरे के पैसे खाते हैं, वो नहीं। उनकी तरफ से जो रियल और कुछ अच्छे बड़े ब्रीडर, मोटिवेशन स्पीकर जो बाकी इस जेन्युइनली सॉलिड और सेंसियर है इसके साथ, जी जी, उनके साथ एक एफिलिएशन होने वाला है और एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा काम होने वाला है। तो ये उनका जवाब होगा, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा काम हमारा जवाब होगा इंशाल्लाह। जैसे आज हम लोग 15वें या 18वें रोजे पे हैं। जी, 18वें रोजे पे जी, हैं। ईद का मैं इंशाल्लाह, ईद के बाद तक खुशखबरी मिलेगी ईद के बाद तक हमें इंतजार करना है इंशाल्लाह। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ईद के बाद कोई ऐसी अच्छी न्यूज मिले जिससे हम सब के ना दिलद्दर सारे दूर हो जाए। हो जाएगी इंशाल्लाह। और अच्छा, प्राइसेस के हवाले से थोड़ा सा बताएं, क्योंकि अभी जब मेरी आपकी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं उससे हमें compete करना है, उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बता दें। जैसे आप बता रहे पारब्लू ऑफलाइन पेल फेलो, उसकी आपने प्राइस बताई, अकील भाई ने मुझे प्राइस बताई कि $100। अगर आपने इंटरनेशनली मार्केट के अंदर बर्ड सेल करना है तो उसकी डेफिनेटली प्राइस $100 से कम होगी, तभी आप फिलीपीन का मुकाबला करेंगे। नो डाउट पाकिस्तान में बर्ड फिलीपीन का आया है, आज हम फिलीपीन का कंपटीशन कैसे करेंगे उनकी प्राइस रेंज से कम में। वरना एक गल्फ कंट्री वाला नाजरीन वो हमसे क्यों बर्ड लेगा, वो फिलीपीन से ले लेगा। अगर उसको $100 का लेना होगा, उसको अगर $85 का लेना होगा तो वो पाकिस्तान से रब्ता करेगा, क्योंकि फिलीपीन से कम में कहीं और मिल रहा है। ऐसा ही अकील भाई? और अकील भाई, फ्यूचर में मुस्तकबिल में और ऐसी कौन सी आइटम है जो हम लोग लगाएं और हम उन्हीं आइटम को बेशक कम क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर पाएं? अली, पहले तो आपकी पहली वाली बात का कि आपने कहा जैसे $100 एक पाब्लो प्लान पर एक $100 की चीज़ मिलती है, वहाँ पे इसका ऊपर हम अपना मार्जिन ऐड करके और सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करके हम यहाँ पे करते हैं। वो $150 या $200 के दरमियान यहाँ पे सेल होनी चाहिए लोकल मार्केट में। मैं अब एज ए इम्पोर्टर होकर भी इम्पोर्टर को बोलता हूँ कि यार इतना मार्जिन रखें कि वो एक जस्टिफाई हो, ठीक है। और जो ब्रीडर ले, अगर वो सपोज $150 या $200 का ले रहा है, पाकिस्तानी जो भी बंदे हैं, ये सोच के ले कि उसकी असल प्राइस $100 है, उसकी जो भी
ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन आएगी, हम उससे, हमारा गोल ही होना चाहिए कि हमें एक्सपोर्ट करना है। मैं इसको आसान करके बता देता हूँ। इस वक्त फिलीपीन में पाकिस्तानी 30,000 रुपए का लगभग पारब्लू ऑफलाइन पेल फेलो है। आप अगर अकील भाई यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो वो आपको 30,000 का नहीं देंगे, वो आपको देंगे 60,000 का। जी, ठीक है 60 जी, बिल्कुल ऐसे। आप वो 60,000 वाला बर्ड खरीदें, लेकिन इस नियत से खरीदें, ये सोचते हुए खरीदें कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 30,000 है फिलीपीन में। मैंने इस बर्ड को अपने घर लेके आना है, उससे प्रोडक्शन लेनी है, और इतनी प्रोडक्शन लेनी है कि इसको मैं 30,000 रुपए से कम में सेल कर सकूं, या उस वक्त का जो भी फिलीपीन का रेट हो, ताकि ये बर्ड मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट हो सके और हमारे मुल्क में ज़रा मुबादला यानी कि डॉलर की फॉर्म में पैसे आ सकें। ठीक है, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बहुत अच्छे बताया, तरीके से हम ब्रीफ किया। इजी वर्ड्स में बताया। अगर हमें लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी के साथ जाना है तो ये सोच लेके हमें चलना पड़ेगा, वरना जो हाल हो रहा है उससे बदतर होने के खुदा ना खास्ता चांस है। हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी हर किसी को, चाहे वो इम्पोर्टर हो एक्सपोर्टर हो। हमें जैसा हमने कहा मिलजुल के काम होगा। बिल्कुल, हम एक दूसरे लड़ेंगे, टांगे खींचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और आप इसके दूसरी बात आपने कहा जो नई म्यूटेशन है इसमें, जैसे येलो फेस एक्वा है, येलो फेस एक्वा हो गया, उसमें फिर आगे की म्यूटेशन है रेड आई में, जैसे डन फेलो एक्वा बना लिया, एक्वा डन फेलो, एक्वा पेल फेलो, एक्वा एल्बिनो। जी बिल्कुल, उस पर वर्किंग करनी है क्योंकि अभी वो एक्सपेंसिव है। तो आप सिंपल एक्वा से अपने पेल फेलो बना लें। आप बता रहे थे मस्कत या ईरान, सॉरी ईरान नहीं, इराक से ऑर्डर आए हैं जी, आपके पास भी, तो अब पाकिस्तान से नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया ना कि मैंने वो स्टेप कर दिया है, मैंने अपने पास ब्रीड लगाई है एक्वा की भी और येलो फेस की भी। अलहमदिल्ला अगर अभी पाकिस्तान में मैंने आपको बताया ना, येलो फेस के मेरे पास कुछ नहीं तो 13 से 15 जोड़े हैं वर्किंग वाले से, सिंपल नहीं, जिसमें डन फेलो भी है। ठीक है, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं उसको ब्रीड करा के इंडोनेशिया के प्राइस से कम में एक्सपोर्ट करूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो ये मेरा ये अपील आप कह रहे हैं या रिक्वेस्ट करें कि आप ये सोच के ब्रीड कराएं कि हमने इसको ब्रीड कर कम प्राइस प्रोडक्शन को कॉस्ट कम करके एक्सपोर्ट की तरफ जाना है। इसी तरह एक्वा में भी है। ठीक है, आपने बताया येलो फेस, आपने बताया एक्वा, एक्वा के अंदर 3 म्यूटेशन रेड आई के अंदर आती है, बेसिकली रेड आई को ही पसंद करेंगे ना जी, इनो पेल फेलो एंड डन फेलो, और इसके अलावा फिर इसी तरह येलो फेस में पेल फेलो, डन फेलो, ग्रीन, येलो फेस तो ग्रीन में ही रहेगा नहीं, अभी इसमें बहुत वर्किंग हो रही है, पाब्लू में जा रहा है, वो पार्बलू में जा रहा है, दिख भी रहा है विजुअली। जी बहुत अच्छा खूबसूरत है। ठीक है, सही है, यानी कि वो भी फिर येलो फेस जो है वो इनो में तो नहीं जाएगा। येलो फेस इनो में इतना अच्छा भी लगता है। अभी इसकी जो मेन डिमांड है वो डन फेलो पेल फेलो जी, ये येलो फेस के अंदर भी। ठीक है, और इसके अलावा कोई बर्ड? इसके अलावा एक्वास में आपने बात डिस्कस कर ली है। ठीक है, पाब्लो अपलाइन पेल फेलो को हम वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, इस प्राइस पे आएगा तो ये जाएगा। और मेरे पास इसकी ऑर्डर भी थे इराक से, लेकिन क्योंकि हम इस वक्त उसको कम्पीट नहीं कर पा सकते हैं पाब्लो अपलाइन पेल फेलो की, अभी मार्केट यहाँ पे महंगा है। और मैं तो चाहता हूँ लोगों का बिक रहा है तो अच्छा है, जब तक लोगों का फ़ायदा यहाँ हो रहा है ठीक है, लेकिन एक स्टेज पे आगे हमें ये चीज़ पे आना पड़ेगा, उसके जो इंटरनेशनल मार्केट है उस प्राइस। देखिए गाइस, एक बात अकील भाई शायद आप लोगों को सही तरीके से नहीं बता पाए, या मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उस पॉइंट को। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बर्ड जो है आपके पास जब आता है वो महंगी प्राइस पे आता है, और आपने उसको ब्रीड करा के आपने उसको सस्ता सेल करना होता है। सस्ता सेल करने का मतलब आपका मुकाबला, हम अभी तारिक रोड पे बैठे हैं तो हमारा मुकाबला गुलशन से नहीं है, अभी मुल्क वाइज बात हो रही है। पाकिस्तान का मुकाबला फिलीपीन से है, पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका से है, पाकिस्तान का मुकाबला इंडोनेशिया से है। ये अलग अलग कुव्वतें हैं। हमने अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, हम कोई बर्ड बाय कर रहे हैं, हम हॉबी करें, साथ में ये भी करें, हमारी नियत होनी चाहिए शुरू से कि हम लोगों ने इन बर्ड्स की प्रोडक्शन करनी है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और उसको बाद में ऐसी प्राइस पे बेचना है कि हम कंपटीशन में इंडोनेशिया से हम फाइट कर सकें, हम फिलीपीन से फाइट कर सकें। मेरे ख्याल में ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी इस वक्त इन हालात से कैसे निकलें? ये आपने बता दिया कि अनाउंसमेंट है, ईद के बाद है, आपकी एक सोसाइटी से मर्जर भी है, कुछ ब्रीडर्स भी हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, वो भी सब आपके साथ हैं। आवाम का भला कब होगा? आप कब स्टार्ट करेंगे? क्या होगा? अभी के लिए क्या है? अली स्टार्ट तो हो गया है, ठीक है, लेकिन आपको पता है ये कोई चीज़ रातों रात बिल्कुल ठीक नहीं होती, टाइम लेगा। लेकिन ग्रेजुअली आप देखेंगे दिनों में, महीनों में, और कुछ हो सकता है साल भी लग जाए,
लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और चली जाएंगी। ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये क्या हौसला रखना होता है थोड़ा सा। देखिए इसमें ये होगा कि जो इस हॉबी के साथ है या जो इस काम के साथ है वो तो रहेगा। ठीक है। ये जो बरसाती मेंढक है जो कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं वो तो शायद चले जाएंगे, लेकिन वो अच्छा रिफाइन हो जाएगा, मैं कहता फिल्टर हो जाएगा। अच्छा अखिल भाई, सॉरी मैं बड़ा एक अजीब सा पॉइंट कर रहा हूँ, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मेरा बात पूछना बनता है। ये आपका कोई दोस्त है जो 5,000 वाली एल्बिनो की पोस्टें करता है कि 5,000 रुपए का रिक्वायर्ड एल्बिनो, 4,000 रुपए का रिक्वायर्ड, या इनसे कोई ताल्लुक है आपका इन लोगों से? ये कौन है, यही लोग कौन है? यार अली अब ये है कि वैसे मेरा तो कोई एक्सप्लेनेशन देना बनता नहीं है, लेकिन आपने सवाल कर लिया है तो मैं कहता हूँ मुझे कोई प्रूफ कर दे तो फिर जो आप सजा कहेंगे मैं कर दूंगा। देखिए मैं कहीं ना कहीं ये वाली बातें हो रही है कि मेरी एक्सपोर्टर बात का ताल्लुक इससे है। एज एक्सपोर्टर मेरे में इतनी इखलाक जरूरत है, जो चीज़ मुझे खरीदनी होती है मैंने आपको प्राइस सब बताई, और जो अभी मैंने खरीदा है मैं वही बता सकता हूँ। ठीक है। तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं नाम किसी का लेके खा रहा हूँ, तो मुझे किसी की जरूरत क्यों पड़ेगी। मैं आपको नाम बताता हूँ, 6,500 का मैंने अल्बानो लिया, 12,000 क्रीमो लिया है। सही है। मैंने उसी उस्मान से लिया गुजरा वालों का, अभी बता सकता हूँ, मुझे किस बात का डर है। ठीक है। तो ये जो कहते हैं वो सारे लूजर हैं और कुछ नहीं। तो ये जो पोस्ट लगाने वाले ये कौन है जो इतने का एल्बिनो आपकी नजर से भी गुजरा होगा, जिसने ये पैनिक क्रिएट किया है? देखें, आपने गुजरावाला से बर्ड लिया, वो एक बंदे से बर्ड लिया, वो एक क्लोज डील थी, बर्ड आपके पास आया, आपने सेल कर दिया। अब ये मार्केट के अंदर जो पैनिक फैला है, जो 5,000 6,000 वाली पोस्टर लगाने वाले लोग हैं, ये कौन है? क्या इनसे कोई ताल्लुक तो नहीं है आपके इस बिजनेस मॉडल का जो एक्सपोर्ट हो रहा है? यार मेरे ख्याल से तो ये भी कोई काली भेड़ है जो पैनिक फैलाते हैं। देखिए उसकी वजह ये है, मुझे लगता है इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे पता चला है कि वो कुछ दूसरे बर्ड्स वाले होते हैं, ताकि क्योंकि आप देखें ज़्यादातर लोग लव बर्ड्स में आए हैं तो वो चाहते हैं कि लव बर्ड रहेगा तो कोई चीज़ बिकेगी। डेफिनेटली हम सबका स्टेक लव बर्ड में इस वक्त। उनके कुछ मुझे कुछ शवाहिद मिले थे कि कुछ लोग भी ये करते हैं, इस तरह के कहते हैं कि लव बर्ड जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाए। और दूसरे वो लोग हैं जो डायरेक्टली तो मेरे से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है कि वो इस चक्कर में होंगे एक्सपोर्टर में, एक तो नहीं होगी और भी है। अच्छा। दो चार कि उन सस्ता लेके उनको जाके बेच दे, अगर वो 5,000 का ले 6,500 7,000 8,000 एक्सपोर्टर को बेच दे, ब्रोकर भी हो सकता है। अच्छा, तो यही आपने भी मुझे बताया था कि अभी दुबई की मार्केट में जो अभी आपका बर्ड गया है जी, उधर भी आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपटीटर तो होते हैं, हमारे पाकिस्तानी है। तो अगर हमने कोई 300 दिरहम का पैर बेचा तो वो अगला आके जो है वो कहता है कि मैं 250 दिरहम का दे दूँगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स आपको वहाँ भी फेस होती है। करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अकील भाई, ये सारी बातें तो ठीक है, अब अगली अगर शिपमेंट होगी तो क्या तरीका होगा कि आपसे लोग इंटरेक्ट करें? वो किस तरह से आपके साथ मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, या आप उनको रहनुमाई करें? कोई आपका एजेंट है, कोई आपका काम करने वाला मुलाजिम है जिसके पास कोई लिस्ट बना के अगर कोई बंदा लेना चाहे? क्योंकि एंड आखिरी हरबा तो एक्सपोर्ट ही है ना, जिससे हम इस डेट ट्रैप जैसे पाकिस्तान फंसा हुआ है ना अभी ये IMF के डेट ट्रैप के अंदर, ये हमारा भी बर्ड का जो एक डेट ट्रैप बना हुआ है, इस डेट ट्रैप से निकला कैसे जाए? अली उसमें मैं आपसे और आपकी तरह और लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा जी, हम अब जो बाइंग करें ना, पहले उनको सर्च करें कि कौन डिज़र्व करता है। मेरी नज़र में वो औरतें जो उससे उनका ब्रेड एंड बटर चलता है, वो गरीब लोग जिनका पूरा ब्रेड एंड बटर है, उनको ढूंढें, पहले उनसे बाय करें, चाहे 500,000 करें। पहला हमारा टारगेट वो फोकस वो लोग हैं जिनका बर्ड नहीं बिक रहा, जो परेशान आ रहे हैं। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, उनको ढूंढें और मेरा साथ दें और मिलके काम करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, यानी कि आप तैयार हैं बर्ड एक्सपोर्ट करने के लिए? मैं ये नहीं चाहता कि हम एक पोस्ट लगा दें रिक्वायर्ड, ये काम मेरे सब सही नहीं है। हमें खुद डिजर्व लोगों को ढूंढना पड़ेगा, उनसे जाके बर्ड लेने पड़ेगा। आप कौन कौन से बर्ड जो है इस वक्त बाहर के मुल्क भेजने की पोजीशन में है? इस वक्त मेरे पास लोटिनो अपलाइन का ऑर्डर था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है। इसके बाद मेरे पास ग्रीन अपलाइन, ग्रीन यूइंग अपलाइन, पाब्लो अपलाइन, पाब्लो पेल अपलाइन भी है, लेकिन वो क्योंकि प्राइस एक्सपोर्ट में शुरू से स्टार्ट करते। ग्रीन फिशर भी चलेगा बिल्कुल। ग्रीन अपलाइन, ग्रीन यूविंग बिल्कुल, ग्रीन अपलाइन, ग्रीन यूविंग अपलाइन जी, पार्ब्लू जी, पार्ब्लू यूविंग, पार्ब्लू यूविंग अपलाइन, पार्ब्लू यूविंग अपलाइन, पार्ब्लू अपलाइन, बेसिक पार्ब्लू, यही सारी चीजें ब्लू में भी। अच्छा, इससे ऊपर अगर हम आते हैं, आप कुछ म्यूटेशंस के अंदर चलाते हैं, वॉलेट में चलेगा, वॉलेट अपलाइन चलेगा, वॉलेट अपलाइन जी, ठीक है। ब्लू से जरा अलग कंसिडर होता है ना वॉलेट, जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा पेल फेलोज ग्रीन के अंदर? ग्रीन का मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि वो रेट खुद देते हैं हमें कि जी हमें वहाँ से इतने का रेट मिल रहा है,
आपके पास इससे कम में है तो बताओ। मुझे बता दीजिए ठीक इस तरीके है, से। ठीक है। इसके अलावा और कुछ म्यूटेशन है रोजी कोली की, जैसे कि ग्रीन रोजी कोली है, जो कॉमन बेसिक ग्रीन रोजी कोली है, क्या वो भी जा रहा है? वो तो रेगुलर जाता है, आपके थ्रू जा रहा है? मेरे थ्रू भी जा रहा है, हाँ, बिल्कुल जा रहा है, लुटीनो रोजी कोली, बिल्कुल जा रहा है, उसमें ऑरेंज फेस रोजी कोली, वो भी जा रहा ऑरेंज हेड ही होता है। अच्छा अकील भाई, क्या आप कुछ राहत प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम लोगों से कुछ ऐसी सेटिंग करें कि एक आम फैंसियर अपने बर्ड्स जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट में लगाना चाह रहा है, क्योंकि मसला मुझे भी पता है, एक्सपोर्ट में भी इंपोर्ट में भी मसला वहाँ आता है जहाँ पे बर्ड कंसोलिडेट होता है, जी बर्ड मरता वहाँ है जी। अगर एक्सपोर्ट के वक्त घरों से माल उठाया जाए उसी वक्त ही और देन एंड देयर एक्सपोर्ट की जाए, तो कितने तोते बीमारी में आने से बच जाएंगे, मरने से बच जाएंगे, और जहाँ पे जा रहा है उस मुल्क में भी कड़क माल पहुंचेगा, जैसे कहते हैं ना माल कड़क, हमारे एक जबान में कहते हैं, आपकी जबान में मतलब हेल्दी बर्ड पहुंच जाए वहाँ पे। जी। तो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग? और कुछ लोगों को आप ऊपर रेट दे सकते हैं, ऊपर से मुराद फर्ज करें एक चीज़ 8 रुपए की है मिसाल के तौर पे, क्या आप उसको 9 रुपए में ले सकते हैं लोगों के लिए, मतलब जी। जो रेगुलर एक्सपोर्ट हो रहा है? हाँ अली, इसकी मैं आपको पहले, आपकी दो बातें हैं इसमें, दो सवाल है। एक तो ये कि हमने जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हम उन लोगों को ढूंढें जिनकी अपने ब्रीड हो रही है, मार्केट से थोड़ा सा अवॉइड करें, इसकी वजह होती है कि वो वायरस का भी और चक्कर होता है। तो एक तो वो कि डायरेक्ट ब्रीडर्स खरीदें, दूसरी बात पैसे बढ़ा के, हाँ जहाँ मेरी गुंजाइश होगी मैं बिल्कुल लूँगा, खासकर उन लेडीज से या उन गरीब लोगों से जिनका ब्रेड बटर हुआ है, वो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उन पे मुझे कोई अगर प्रॉफिट नहीं भी मिलेगा तो भी मिलेगा इंशाल्लाह। गाइस ये बहुत बड़ी बात है, आज बड़े बड़े मोटिवेटर्स आप लोगों के साथ नहीं है, ये शख्स आपके साथ है। तो बुरे वक्तों में ना, आज हॉबी का बुरा वक्त थोड़ा सा चल रहा है, मुश्किल वक्त कह लें, तो ये शख्स आपके साथ है। जब आप लोगों का अच्छा वक्त होगा ना, इस वक्त को भूलिएगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे या भाई को याद रखें, नहीं, ये जो वक्त गुजरा है ना अभी का, इसको नहीं आप लोगों ने भूलना है, क्योंकि ये आपको आपकी औकात, आपकी हैसियत का बताता रहेगा कि आप क्या थे, क्या हो और अब क्या हो रहा है। ऐसा ही अकील भाई? एग्जैक्टली, मतलब ये इस वक्त जो है ये टाइम है जब हमें एक दूसरे का स्टैंड लेना है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे, उनकी अपनी क्या परफॉर्मेंस है, उन्होंने क्या इस हॉबी को दिया, आप उनसे जाके सवाल करो। सब छोड़े, आप ये बोले कि एक्सपोर्ट के रेट के में ही आप खरीद लो, 10 बर्ड खरीद लो आप, मुझे मैं देखता हूँ कौन खरीदता है। अच्छा हाँ, जबरदस्त, इससे इस बात से एक बात आइडिया निकल आया। आपने कुछ अरसे पहले एक फॉर्मूला दिया था, ठीक, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस। वो ये है कि अगर आपके पास बायर है बाहर के मुल्क में, बायर, मैं अब उसको और आसान करके बताता हूँ, अगर एक पाकिस्तानी आदमी से कोई इंग्लैंड का बंदा मिसाल के तौर पे वो हामी भरता है कि मैं तुमसे यार तोते खरीद लूंगा और तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम मुझे तोते भिजवा दो, तो ऐसी सूरत हाल के लिए, इंग्लैंड मैंने एक फर्जी नाम लिया है, कोई भी मुल्क हो, ऐसी सूरत हाल के लिए अकील भाई भी सर्विसेज देते हैं। अकील भाई ने कहा था कि मैं एक सेटअप चार्जेस होते हैं थोड़े से, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 2200 या 2000 रुपये पर बर्ड होता है। आप 600 या 600 से 550 से 800, और क्या रेंज बताई थी आपने? देखिए 2000 तो तकरीबन ये इसकी कॉस्ट हो जाती है शिपिंग की और सारी परमिट वगैरह की। हाँ। और जो मेरा, अगर आप देना चाहें 1000 रुपये 2000 रुपये पर पीस, ऑल टुगेदर कितना होगा? ऑल 4000 3000 रुपये, 3000 रुपये, 3 से 4000 रुपये, 3 से 4000 रुपये पर बर्ड। आप बड़ी म्यूटेशन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई बायर मांग रहा है 3 से 4000 रुपये पर बर्ड दें अकील भाई को, अकील भाई कर देंगे। मिनिमम कितने बर्ड होने चाहिए? 200 बर्ड्स, मिनिमम 200 बर्ड्स होने चाहिए, 3 से 4000 रुपये पर बर्ड की होगी। अच्छा, और इसमें पेमेंट कैसे आएगी? पेमेंट क्योंकि आपके लाइसेंस के ऊपर ही आएगी। वो बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए वो एक्सपोर्ट वो कर रहा है, पार्टी उसकी है, तो वो लायबिलिटी, एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं ना? एक्सपोर्ट मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो पेमेंट तो जिम्मेदारी उस बंदे की है ना, पेमेंट उस बंदे की, ठीक है, क्योंकि वो उसकी पार्टी है, मेरी पार्टी नहीं। लेकिन वो पार्टी जो अगर जैसे पाकिस्तान में रूल हो गया है, अभी काफी सारे लोगों को पेमेंट्स की लेन देन का मेरे ख्याल में नहीं पता होगा, वो बड़ा जो बड़ी import और export से, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एक रूल है, बल्कि एक कानून है कि अगर आप जिस पार्टी को शिपमेंट कर रहे हो उसकी ही अकाउंट से आपके अकाउंट में डॉलर्स आने चाहिए। अब तो सेम अकाउंट का सेम ब्रांच हो गया है, बिल्कुल ऐसे सेम ब्रांच हो गया, सेम बैंक सेम ब्रांच हो गया है। तो वो सेम जो जिसके नाम पे कंपनी है, उस कंपनी के अकाउंट से मेरी कंपनी जिसमें एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यानी कि इंग्लैंड वाला बंदा अकील भाई के अकाउंट में पैसे भेजेगा, फिर अकील भाई के अकाउंट से हमें पैसे जी, मिलेंगे। उसमें वो नरेशन भी लिखेगा कि ये एक्सपोर्ट के पैसे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए कंसाइनर होता है, कंसाइनी होता है।
जो हम यहाँ से भेज रहे हैं ना, तो हम कंसाइनर होंगे। नहीं, बिल ऑफ, हम लोग सप्लायर हो गए, वो कंसाइनी हो गया। हाँ वो कंसाइनी हो गया, तो मैं सप्लायर को कंसाइनर एक तरह से कह रहा जी, हूँ अल्फाज इजी करने के लिए। तो बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर ना दो पार्टियों का नाम होता है, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी, यानी कि लेने वाला और भेजने वाला। तो हम यहाँ से भेज रहे हैं और वो लेने वाला है, लेने वाला हमको पैसे भेजेगा अकील भाई के अकाउंट में, अकील भाई के अकाउंट से पैसे आएंगे। तो अगर आप लोग अपनी कोई ऐसी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा अकील भाई, इसमें एक और चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जी। क्योंकि पेमेंट तो आपके अकाउंट में आएगी, तो आपको इनिशियली पैसों की तो वो नहीं होगी, आप डिडक्ट करके आप लोगों को दे सकते हैं, ऐसा भी है। जो भी आपकी पर बट 3000 4000 की जो जी, बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग जी, हो, क्योंकि पेमेंट उसकी अल्टीमेटली पेमेंट तो आपके अकाउंट में ही आएगी जी। ना, तो आप वो कर सकते हैं। तो जी। ये गाइस हमारे पास बड़ा बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और बाकी अकील भाई खुद भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह भी कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पिछले साल शो का सीजन था, 2024 जो है ये एक्सपोर्ट का सीजन होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के हालात को अल्लाह ताला हम सबका खैर ख्वाह रहे, अल्लाह ताला हम शफकत बरते हम क्यों हमारे ऊपर, इस रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करे और हमारे हालात अच्छे करे। और आप सब लोगों से भी दुआएं भाई कि ये एक बंदे का काम नहीं है, मैंने अपनी एफर्ट कर ली, आज अकील भाई के पास आया, अकील भाई से बड़े अरसे से कांटेक्ट में, ये नहीं कि मैं सुबह उठा मुँह धोया अकील भाई को फ़ोन किया, अकील भाई मैं आ रहा हूँ और अकील भाई, ये अभी की एफर्ट नहीं है, इसमें बड़े दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं। तो आप लोगों ने भी अब इसी तरह ही करना, लाइक माइंडेड लोगों को जमा करें, उनसे उनके बर्ड्स पूछें कौन सा बर्ड किसके पास है, उनको जमा करके कनेक्शन में आए, ताकि एक्सपोर्ट के टाइम पे हमें आसानी हो, मुश्किलात ना हो। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते, थैंक यू सो मच। कुछ 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। हाँ चले प्लीज़। कुछ चीज़ें देखिए, ये वक्त आपको बताता है, अच्छे उभरे की तवीज़ बताता है। ये वक्त में आपको पता चल जाएगा कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है। और मैं एक बात कहूँगा, जो एक्सपोर्ट या एक्सपोर्टर के खिलाफ है वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। मैं एक बर्ड की मिसाल देना चाहूँगा, जैसे एक पायलट को हमने इतना उरूज दिया इस नारे लगा के कि जी ये जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो ये आपको मार्स से मिलेगा, ज़मीन पे तो मिलेगा भी नहीं, और एक्सपोर्ट होगा। उनसे पूछे वो कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, किस रेट हो रहा है, सब मुझे ही बता दें, क्योंकि ना मैंने इसको कभी किसी की डिमांड करते हुए सुना कि कोई मुझसे मांग रहा है। और जो 10-10 लाख 8 लाख का बेचा था, वो आज कोई 10,000 का लेने के तैयार नहीं है। तो उसमें ना कोई इम्पोर्टर इन्वॉल्व था, ना कोई एक्सपोर्टर इन्वॉल्व था, इसमें कुछ चंद लोग थे। आप उनसे ज़रूर सवाल कीजिएगा कि उसका क्या हुआ। जज़ाक अल्लाह। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज़।